बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ रहे हैं, और बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जब भी हम बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं तो हमारे माइंड में चीज आनी चाहिए, W = AZ + B / CZ + D। यदि बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन बोलते ही हमारे माइंड में ये बात आती है तो ये सबसे पहले हमारा इसका काम है कि हम इसको बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्यों बोल रहे हैं। ये रिलेशन है दो प्लेन्स के बीच में, एक जेड प्लेन के बीच में और एक डब्ल्यू प्लेन के बीच में, ठीक है। और ये AD - BC ≠ = 0 वाली कंडीशन पर काम करेगा। यदि AD - BC ≠ = 0 आया तो ये ट्रांसफॉर्मेशन बाइलिनियर हो जाएगी, अदरवाइज ये नहीं होगी। हमने कल एक मेथड पढ़ा था जिसके अंदर A, B, C और D इन चारों की वैल्यूज हमने निकाली थी। क्योंकि हमारे पास 3 पॉइंट्स थे इसलिए हमने यहाँ से D से डिवाइड कर दिया था न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, और A/D + B/D, सॉरी A/D को P मान लिया था, B/D को Q मान लिया था और C/D को R मान लिया था। यहाँ पर 1 हो गया। फिर हमने P, Q और R की वैल्यूज फाइंड आउट करके उनको यहाँ इंप्लीमेंट किया था, तो वो हमारी बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन आ गई। आज हम उसी काम को क्रॉस रेशियो के माध्यम से पढ़ेंगे। मैंने आपको 4 पॉइंट के लिए क्रॉस रेशियो लिखवाए थे। उसमें क्या था, यहाँ W1 - W2 था, यहाँ W2 - W3 था, यहाँ W3 - W4 था, यहाँ W2 - W3, W4 - W1, क्योंकि वहाँ 4 पॉइंट्स गिवन थे। यहाँ क्या है, हमें एक तरफ W भी चाहिए। यदि हम यहाँ W4 ही रख देंगे तो W कहाँ से मिलेगा। ट्रांसफॉर्मेशन को बनाने के लिए तो W और Z दोनों में रिलेशन डेवलप करना है। सेम काम हमें Z पॉइंट पे करना है। Z - Z1, Z2 - Z3 अपॉन Z - Z3 और Z2 - Z1। जो काम हम यहाँ करेंगे वही काम हम यहाँ करेंगे। अब हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन को कैसे डेवलप किया जाएगा, क्वेश्चन ले लेते हैं। और क्वेश्चन है, Z की वैल्यूज दे रखी है 1 I - I। Z की जो वैल्यूज है 1 I और -I, और W की जो वैल्यूज है वो दे रखी है I0 - I। I - I और 1 ये दे रखी है इसकी वैल्यू, और W प्लेन में दे रखी है 0, 1 और इंफिनिटी, 1 इंफिनिटी। हम यहाँ इसको टेबुलेट कर सकते हैं। ये वैल्यूज टेबुलेट हो सकती है। मुझे एक बात बताओ जरा, ये वाली वैल्यू किसकी है, Z1 की, Z2, Z3, W1, W2, W3। इन वैल्यूज को हम इंप्लीमेंट करेंगे यहाँ पर। देखो W - W1 0 इंटू W2 1 माइनस, अब देखो W3 जो है वो इंफिनिटी है, डायरेक्ट तो हम रख नहीं सकते, तो अब हमें यहाँ एक काम करना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा अरेंज करना पड़ेगा अपने फॉर्मूले को। अब क्या करेंगे, क्योंकि W3 इंफिनिटी है इसलिए W3 को कॉमन लेकर के 1/W3 कर लेंगे तो वो वैल्यू 0 हो जाएगी 1/इंफिनिटी करके। देखो W - W1, इसमें से W3 कॉमन लिया तो यहाँ आ गया, और ये आ गया W2/W3 -1 अपॉन W/W3 -1, यहाँ से W3 कॉमन आ गया, W2 - W1 इक्वल टू Z - Z1, Z2 - Z3 अपॉन Z - Z3, Z2 - Z1। ये तो सेम ही रहेगा। अब हमने यहाँ से कॉमन लिया था तो नीचे आकर के ये कट गया, ठीक है।
अब इसमें वैल्यूज डालो। W माइनस W1 कितना है 0, W2 की वैल्यू है 1 इंटू 1/W3 हो जाएगा 0 और -1 अपॉन W/W3, तो ये तो कुछ भी हो 0 से मल्टीप्लाई होकर के कितना हो जाएगा W इंटू 0 -1, और यहाँ आ जाएगा W2 की वैल्यू है हमारी 1 माइनस W1 फिर से 0 इक्वल टू Z माइनस Z1 की वैल्यू I, Z2 माइनस I माइनस Z3 1 अपॉन Z माइनस Z3 की वैल्यू कितनी है 1, Z2 कितना है माइनस I माइनस Z1 माइनस I। अब ये दो इक्वेशंस इक्वल आ गई। अब देखो W माइनस 0 इंटू -1 माइनस W अपॉन -1 इंटू 1 दैट मीन्स -1 इक्वल टू Z माइनस आयोटा इंटू माइनस बाहर आ जाएगा तो 1 प्लस आयोटा हो जाएगा ये अपॉन ये आ जाएगा Z माइनस 1 और माइनस कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा 2 आयोटा, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, इस वाले से ये वाला माइनस कैंसिल आउट हो गया। W